एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आंसर की एक पोम का जिसका नाम है ब्रेक 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 और जिसके पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फ्रेंड्स, ये यूनिट 8 है और पोम 5 है। गुलमोहर रीडर या यूँ कह लीजिए न्यू गुलमोहर रीडर 9th एडिशन फॉर क्लास 7, तो उसी का ये आंसर की है, उसी के रेफरेंस में। तो सबसे पहले चलिए इसको इस वीडियो में मैं जो है वो इनके आंसर्स को डिस्कस करूँगा, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो सबसे पहला जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, जिसमें करना है आंसर दीज क्वेश्चंस। हु और व्हाट इज़ बीइंग एड्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन, यानी जो फर्स्ट लाइन है ब्रेक 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 पोएम का, वो जो है वो किसके बारे में है ना, किसको संबोधित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसका कि एड्रेस मीन्स पता तो होता ही, एड्रेस मीन्स संबोधित करना, ठीक है। तो द सी इज़ बीइंग एड्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन। बढ़ते हैं आगे और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट स्टांजा व्हाट डज द स्पीकर विश ही कुड डू, कि मतलब फर्स्ट स्टांजा में पोएट जो है, स्पीकर जो है, वो क्या विश करता है, क्या चाहता है कि वो कर सकता। व्हाट डज ही से अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, अपने स्टेट ऑफ माइंड के यानी कि अपने मन की अवस्था के बारे में वो क्या बतलाता है। तो होगा इन द फर्स्ट स्टांजा द स्पीकर विशेज दैट ही कुड स्पीक आउट लाउड द थॉट्स दैट कम टू हिज माइंड, यानी वो पहला में ये चाहता है कि जो उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, जो गम आ रहे हैं, यूँ कह लीजिए, वैसे तो सैडनेस था, गम था, तो उसको जोर से बोल सके। दिस शोज दैट ही वॉज फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड अपसेट, है ना, कि वो बहुत अपसेट सा फील कर रहा है। हिज माइंड वॉज सो फुल ऑफ डिफ़िकल्ट इमोशन था, जैसे रोना चाहे फिर भी रो ना सके वैसे ही। दैट ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस देम एंड फील बेटर, जैसे क्या होता है कभी बहुत मन पे तकलीफ हो तो उसको थोड़ा सा किसी से शेयर कर लेते हैं तो हल्का हो जाए, नहीं तो जैसे खूब जोर से चिल्ला ली उससे भी मन हल्का, तो वैसा वो करना चाहता है, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना, मतलब लोग अजीब समझेंगे, पागल समझेंगे या जो भी है। क्वेश्चन 3 है हु आर द पीपल मेंशन्ड इन द सेकेंड स्टांजा, सेकेंड स्टांजा में किन लोगों की बात हो रही है। व्हाट वेयर आर दे, वे कहाँ हैं, एंड व्हाट आर दे डूइंग, और वे क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि द फिशरमैन्स बॉय, वो मछुआरे का लड़का, हिज सिस्टर, उसकी बहन जो कि खेल रहे थे, एंड द सेलर बॉय, सेलर्स कह लीजिए, बॉय कहना ठीक नहीं है, सेलर्स कहिए इसमें। सेलर्स आर द पीपल मेंशन्ड इन द सेकेंड स्टांजा। द फिशरमैन्स चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, फिशरमैन के जो भाई बहन हैं वो खेल रहे हैं ऑन द शोर, समुद्र किनारे। द सेलर बॉय, है ना, या चलिए सेलर बॉय ही बार बार है तो वही समझिए। द सेलर बॉय सिंगिंग एंड सेलिंग अ बोट ऑन द वे, है ना। बे, अब बे क्या होता है, बे मीन्स खाड़ी, यानी जो एक्चुअली मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं, क्योंकि यूट्यूबर मैं बाद में हूँ, टीचर पहले हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का कुछ नीचे वाले साउथ वाले पार्ट का आपको कुछ नक्शा बनाता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से करके कि यहाँ पर नीचे चलिए श्रीलंका ये हो गया, तो ये समझाने के लिए सिर्फ, और कहाँ है तो ये इधर जो है सो साउथ है, इंडियन ओशन, है ना, ये सब पानी वाला भाग हो गया। अब आप इसमें देखेंगे ये एक कंट्री है श्रीलंका, अब इसके चारों ओर पानी है, तो जिस कंट्री, जिस भूभाग के, जिस लैंड के चारों ओर पानी रहे उसको कहते हैं पेनिनसुला, आइलैंड, यानी द्वीप कह लीजिए, है ना, और या टापू भी कह सकते हैं। और इंडिया के देखिए एक इस साइड में है वाटर, एक इस साइड में है वाटर, और एक इस साइड में वाटर। 3 साइड से जब वाटर हो तो चारों साइड से हो तो वो आइलैंड है, लेकिन 3 साइड से जब हो तो उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। तो इंडिया जो है वो पेनिनसुला है, श्रीलंका जो है वो आपको आइलैंड है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये समुद्र है तो ये आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो पूरा बंगाल में क्या है, अब इस पिक्चर को मैं हटा देता हूँ, तो पूरा बंगाल में कुछ ऐसा है कि समुद्र ऐसे आया हुआ है और ऐसे करके, मतलब समझिए कि ये भारत का नक्शा, तो यहाँ से ये समुद्र है और इसमें ये पानी है, तो जिसके 3 साइड से आपको लैंड हो, अभी जैसे पेनिनसुला पर आ कि 3 साइड से वाटर और 3 साइड से ये लैंड हो और एक साइड से वाटर हो, तो इसको कहते हैं हम लोग बे। अब ऐसे बे का जो है अक्सर पोएम में, जैसे द डैफोडिल्स पोएम है, उन सब में बे का मतलब होता है एक बहुत बड़ी नदी कह लीजिए, बहुत बड़ा। अब वैसे यहाँ पर आप समंदर है तो बे है ही, इसलिए समुद्र की बात हो रही है क्योंकि शोर की बात हो रही है, लेकिन उस सेंस में भी होता है, ठीक है। तो उस बे में वो सेलिंग कर रहा है सेलर बॉय। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रीड द थर्ड स्टांजा, थर्ड स्टांजा को पढ़िए। व्हाट डज द स्पीकर मेंशन
दैट हैज़ रिमेंड अनचेंज्ड, है ना, किस बात की चर्चा हो रही है जो अनचेंज रहा है, व्हाट हैज़ चेंज्ड, और क्या बदला है। तो है कि इन द थर्ड स्टांजा द स्पीकर मेंशंस दैट द स्टेटली शिप सेल अवे टू दियर डेस्टिनेशन एज बिफोर, की जो है जो शिप है वो अपने जगह पे, डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे जैसे जाते हैं हमेशा की तरह वैसे जा रहे हैं। दैट सीन हैज़ रिमेंड अनचेंज, ये सीन चेंज नहीं हुआ। व्हाट हैज़ चेंज्ड इज़ दैट, और क्या चेंज हुआ है तो वो ये है कि दैट मीन्स यहाँ की द स्पीकर्स बिलव्ड फ्रेंड इज़ नो मोर, कि उसका दोस्त जो है, प्रिय दोस्त जो था वो अब नो मोर है। नो मोर मीन्स वो मर गया है, जिंदा नहीं है। सो द स्पीकर कैन नो लॉन्गर होल्ड हिज हैंड और हियर हिज वॉइस, इसलिए अब जो है अब उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, तो इस बात की तकलीफ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विल नेवर कम बैक टू मी, तो ये जो लाइन है पोम में, तो व्हाट विल नेवर कम बैक टू द स्पीकर, क्या और उसके पास वापस नहीं आएगा और क्यों, वाई। द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज़ डेड, है ना, टेंडर ग्रेस, है ना, मतलब नाजुक, एक तरह से कह लीजिए ग्रेस मीन्स कृपा कह लीजिए, वैसे आशीर्वाद होता है, कृपा होता है, तो वो जो है वो डेड हो गया है। द ब्यूटी एंड द वार्मथ ऑफ द टाइम हैज़ दैट इज़ पास्ट, द टाइम स्पेंट विथ हिज फ्रेंड विल नेवर कम बैक, जो दोस्त के साथ जो दोस्त गुजर गया है, जिसकी याद में आज वो गमगीन है, तो वो अब उसके पास नहीं आएगा, उसके साथ बिताए गए पल नहीं वापस आएंगे स्पीकर, बिकॉज द फ्रेंड विथ हुम द स्पीकर स्पेंट द टाइम, जिसके साथ वो समय बिताया था, इज़ नो मोर। और ख़ास करके समझिए कि इस समुद्र किनारे ही वो जो है सो आता था, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, पर आपको यही समझना है, इसलिए कि तभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ वहाँ समंदर में, और शिप सेल हो रहे हैं, बच्चे जैसे खेल रहे हैं, चाहिए सेलर बॉय चलिए वो सेलिंग कराए, ये सब नॉर्मल है ना, सी भी वही है, लेकिन वो दोस्त नहीं है जिसके साथ वो वहाँ आया करता था। अगला है, हाउ डज द पोएम शो दैट लाइफ एंड नेचर गो ऑन डिस्पाइट व्हाट हैपन्स टू ह्यूमंस, कैसे जो है नेचर चलता रहता है इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, कि मनुष्य के साथ क्या हुआ। सही बात है, प्रकृति सुबह शाम किसी के साथ कितनी भी डेथ हो जाए, किसी की कुछ हो जाए, दुर्घटना से दुर्घटना, अभी जैसे इस वीडियो को बनाते समय आज का न्यूज़ है कि टर्की में जो है वो 10,000 लोग भूकंप में मारे गए, बट सूरज चंद्रमा टाइम चलता रहेगा। वही आंसर द स्पीकर इज़ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, है ना, बहुत तकलीफ में रोना सिसकना। द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, ही इज़ डीपली सैड, वो बहुत सैड है, बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज सॉरो, लेकिन अपने तकलीफ को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, है ना, बल्कि वो है ही मिसेज हिज, वो मिस कर रहा है। यहाँ मिसेज मीन्स वो वाला मिसेज नहीं समझना, हिज फ्रेंड्स कंपनी, वो अपने दोस्त की का साथ, कंपनी मीन्स साथ, वो मिस कर रहा है। एंड हिज वॉइस एंड नोज, और उसके वॉइस को भी, एंड नोज, और जानता है दैट द टाइम स्पेंट विथ हिज फ्रेंड विल नेवर रिटर्न, कि जो समय अपने उस दोस्त के साथ बिताया वो अब कभी नहीं लौट पाएगा। येट ही सीज दैट द सी वेव्स क्रैश ऑन द शोर, है ना, ऑलवेज, मतलब आके टकरा रहा है ना। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेल रहे हैं, एंड सिंग, और गा रहे हैं, एंड द सेल एज बिफोर, और सेलिंग भी चल रहा है, अनअफेक्टेड बाय दिस सॉरो, इस सॉरो, उसके सॉरो से इनका कुछ नहीं, ये अपना चल रहे हैं इसी पर, शिप सेल ऑन, ना शिप चल रहे हैं। नथिंग बियॉन्ड हिज ओन लाइफ स्टॉप्स और चेंज, है ना, बिकॉज ऑफ हिज सॉरो, लेकिन उसके जो है उसके लाइफ का कुछ भी जो है सो स्टॉप या चेंज नहीं हुआ है ना, मतलब यहाँ का हुआ है लेकिन उसके दिल का हुआ है। दस द लाइफ एंड नेचर गो ऑन, लाइफ और नेचर जो है वो चलता रहेगा, व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के साथ चाहे जो भी हो। अगला है अप्रिसिएटिंग द पोएम, इसमें है कि पर्सोनिफिकेशन, है ना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इज़ द स्टाइल ऑफ गिविंग ह्यूमन एबिलिटीज़, बता ही रहा है, टू समथिंग नन ह्यूमन, कुछ नन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह बताना, इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू इम्प्रेस एंड नॉट मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, समझने के लिए दिस पोएम यूजेस पर्सोनिफिकेशन, है ना, इन द फर्स्ट स्टांजा, विच थिंग इज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज एंड हाउ, तो किसी को ह्यूमन क्वालिटी देना यही पर्सोनिफिकेशन है, तो किसकी चर्चा है, तो इन द फर्स्ट स्टांजा द सी हैज़ बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, है ना, कि वो समंदर तुम जो है ऐसे हो। द स्पीकर मतलब उसको एड्रेस, द स्पीकर एड्रेसेज, वही संबोधित करता है द सी डायरेक्टली, एज ही वुड एड्रेस ए पर्सन, जैसे कि किसी पर्सन को नहीं कहते हैं हवा तू बता, है ना, तो इस तरह गाने वगैरह में होता है, तो ये सब पर्सोनिफिकेशन है। एड्रेस ए पर्सन, जैसे कि पर्सन को एड्रेस कर रहा हो। एंड आस्क द सी टू ब्रेक ऑन इट्स कोल्ड ग्रे स्टोन्स, कि तोड़ डालो इसको, है ना, एज ई ब्रेकिंग द सी वेव्स ऑन द शोर इज़ लाइक एन एक्शन परफॉर्म बाय ए ह्यूमन बीइंग, कि जैसे मेरा दिल टूट रहा है वैसे तुम तोड़ दो, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, रिपीटेशन इज अनदर
है ना। पर्सोनिफिकेशन हो गया कि वो जो पर्सन बनाना, रिपीटेशन क्या होता है, किसी साउंड को रिपीट करना, है ना। तो इज अनदर टेक्निक यूज्ड इन द पोएम, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। विच वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड, कौन से वर्ड रिपीट हुए, व्हाट डू यू थिंक दिस वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड, क्यों ऐसा रिपीट हुआ है, व्हाट इफेक्ट डज द रिपीटेशन प्रोड्यूस, रिपीटेशन से क्या होता है। तो देखिए ये वर्ड्स है, द वर्ड्स रिपीटेड इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तो देख ही रहे हैं, ओ सी ओ, है ना। द फर्स्ट सी वर्ड, द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड टू शो द स्पीकर्स हेल्पलेसनेस। तो खैर चलिए इस पर ज़्यादा नहीं है, ओ वेल फॉर द, तो इस तरह के जो है रिपीटेशन है, इसको ज़्यादा नहीं है, ये तो आपको खुद से भी हालांकि ये कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर है, विच वर्ड्स और फ्रेजेज लाइन एक्सप्रेस सैडनेस एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग, लॉन्ग मीन्स ध्यान रखिएगा दिली तमन्ना होना, लॉन्ग मीन्स लंबा यहाँ नहीं है वर्ब के रूप में। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर दिया भी हुआ स्पेशली फॉर समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू हैव। तो कह रहा है कि द वर्ड ब्रेक एंड द लाइन्स एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, या ये सब लाइन है। फिर ये भी है, बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, और लास्ट है, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ये एक्सप्रेस करता है सैडनेस को और उसके लॉन्गिंग को। फिर बी में है, विच स्टांजा कैप्चर्स ए डिफरेंट मूड, वन ऑफ जॉय लाइट हार्टेडनेस। तो कहता है द सेकेंड स्टांजा एक्सप्रेसेज ए मूड ऑफ जॉय एंड लाइट हार्टेडनेस। फिर आपको लास्ट इसका, साइलेंस और द इनएबिलिटी टू स्पीक हैज़ बीन मेंशनड ट्वाइस इन द पोएम, है ना। हु आर द टू पीपल हु कैन नॉट स्पीक, वाई, है ना। तो कौन है ये दो लोग और क्यों जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो द टू पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक आर द स्पीकर एंड हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड तो मर गया इसलिए नहीं बोल सकता, ये इतना सैड है कि नहीं बोल सकता। द स्पीकर्स फ्रेंड इज़ नो मोर, तो वो तो नहीं है। सो हिज वॉइस कैन नॉट बी हार्ड एनी मोर, इसलिए उसकी आवाज़ अब नहीं सुनी जा सकती। द स्पीकर इज़ डीपली अपसेट बाय द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, और वो जो है अपसेट है अपने फ्रेंड के डेथ पर। ही इज़ सो डिस्ट्रेस्ड, वो इतना दुखी है दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो सब चीज़ें वो नहीं एक्सप्रेस कर सकता जो उसके माइंड में है। सो ही टू इज़ अनेबल टू स्पीक एज ही वुड लाइक टू, इसलिए वो खुद नहीं बोल पाएगा जो वो बोलना चाहता है। लास्ट है गोइंग फर्दर, इसको तो है कि रीड द पोएम ब्रेक 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 अलाउड, जोर से पढ़िए यूजिंग द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब ये तो खुद से करना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये आंसर की यहाँ पर समाप्त हो गया। और सबसे ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल गया हूँ कि इस पोम को यदि आप लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, है ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वो मैंने शुरू में ही दे दिया था। और इसके अलावा इसकी समरी भी मैंने बना दी हुई है, तो वो भी मिल जाएगा, वो अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर पार्ट 6, 7, 8 और इसके अलावा NCERT इंग्लिश बुक्स क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलता है। तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।